ओम गणेश, हरिओम नमो नारायणा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे वैशी योग, वोशी योग और उभयचरी योग के बारे में। प्रिय दर्शकों, आज के जो योग मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुंडली में सूर्य ग्रह की वजह से बनते हैं। सूर्य की उपस्थिति से इन योगों का निर्माण होता है और ये कुंडली में अति शुभ फल देते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको राजयोग के बारे में बताऊंगा जो सूर्य से बनते हैं। साथ ही आने वाले वीडियोस लगातार आपको राजयोग के ऊपर ही मिलेंगे। अलग अलग ग्रहों से किस प्रकार आपकी कुंडली में शुभ योग निर्मित होते हैं, किस प्रकार राजयोग बनते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम लगातार चर्चा करेंगे और वीडियोस चैनल पे आते रहेंगे। तो आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पुराने दर्शकों ने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वैशी योग के बारे में। वैशी योग कब बनता है? जब ये कुंडली है, आप देख पा रहे हैं, कोई भी लग्न की कुंडली हो, ठीक है, और सूर्य कहीं पर भी स्थित हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी कोई नंबर हो सकता है, यहाँ पर भी कोई नंबर हो सकता है। ज़रूरी नहीं एक नंबर से ही शुरू हो, ये 4 नंबर से भी शुरू हो सकती है, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, इस प्रकार। और ज़रूरी नहीं कि सूर्य भी लग्न में ही स्थित हो। सूर्य दूसरे भाव में हो सकता है, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, कहीं पर भी हो। इस योग का पता कैसे लगता है? यह योग कब निर्मित होता है? जब सूर्य के जस्ट अगले भाव में, यानी सूर्य से दूसरे भाव में, सूर्य से पहला भाव तो सूर्य का ही हो गया, सूर्य से दूसरे भाव में जब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन तीनों में से कोई भी ग्रह हो, चाहे सारे हो, चाहे इनमें से एक हो, 2 ग्रह हो, इनमें से कोई भी ग्रह हो, तो वैशी योग का निर्माण होता है। सूर्य से द्वितीय घर में जब मंगल से लेकर शनि तक के 5 ग्रहों में कोई भी ग्रह हो तो वैशी योग का निर्माण होता है। प्रिय दर्शकों, वैशी योग, सूर्य से बनने वाले ये 3 योग हैं, वैशी योग, वशी योग और उभयचरी योग। इन तीनों योगों में ही मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि को ही सम्मिलित किया गया है। इसमें चंद्रमा, राहु और केतु तीनों ही ग्रहों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो वैशी योग का निर्माण होता है। वैशी योग में जन्मा व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है, सौम्य होता है, बोलने में चतुर होता है, निपुण होता है, अच्छा भाषण करने वाला होता है, बढ़िया नेतृत्व क्षमता होती है उसकी, सर्व सुखों को भोगने वाला होता है। व्यापार में इनको थोड़ी बहुत समस्याएं ज़रूर आती है और जहाँ पर भी जाते हैं वहीं पर ही प्रसिद्धि पाते हैं। दुनिया में कहीं भी चले जाएं, वैशी योग वाले लोग प्रसिद्धि जरूर पाते हैं। अब बात करते हैं सूर्य से बनने वाले दूसरे योग की, जिसे वोशी योग कहा जाता है। आप जब कुंडली पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वोशी योग का निर्माण कैसे होता है। जब सूर्य से 12वें भाव में जब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि, इनमें से कोई भी ग्रह सूर्य से 12वें भाव में अगर हो तो वोशी योग का निर्माण होता है। इसमें वोशी योग में जन्मा व्यक्ति चालाक, चतुर, गुणी होता है, विद्वान होता है, बहुत विषयों का ज्ञाता होता है, ज्ञानी होता है, परिवार में सुखी होता है, परिवार से सुख मिलता है उसे, होशियार होता है, प्रसन्न रहने वाला और बात बात पर भूल करने वाला। ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं और ये भूल इनको थोड़ा सा नुकसान ज़रूर पहुंचाती है। ये एक माइनस पॉइंट है। बाकी वशी योग जब निर्माण होता है तो व्यक्ति को फायदा देता है। इसी प्रकार उभयचरी योग, उभयचरी योग का निर्माण कब होता है? सूर्य से दूसरे व 12वें भाव दोनों में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनमें से कोई ग्रह हो।
सूर्य से जस्ट अगले भाव में या सूर्य से जस्ट पिछले भाव में, यानी कि सूर्य से दूसरा भाव, सूर्य से 12वां भाव। इनमें अगर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि में से कोई भी ग्रह हो तो उभयचरी योग का निर्माण होता है। उभयचरी योग में जन्मा व्यक्ति बलवान होता है, सहनशील होता है, न्यायप्रिय होता है, प्रतिष्ठित होता है, राजनीतिज्ञ होता है और राज्य पद भी प्राप्त करता है। उभयचरी योग में ये फायदे मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, इन तीनों ही योग को मैंने एक साथ इसलिए बनाया है, देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं वो काम करता हूँ उस तरीके से मैं समझाता हूँ कि सारी बातें समझ आ सके। अगर मैं वैशी योग पे अलग वीडियो बनाता, वशी योग पे अलग बनाता और उभयचरी योग पे अलग बनाता तो आप इन्हें एक ही पटल पर समझ नहीं पाते। वैशी योग बना दिया सूर्य से जस्ट आगे वाले यानी दूसरे भाव में, सूर्य से जस्ट पिछले भाव यानी 12वें भाव में, और सूर्य से आगे और पीछे दोनों ही भावों में इन 5 ग्रह में से अगर कोई भी है तो इन 3 योगों में से किसी भी योग का निर्माण होता है। आगे वाले भाव में वैशी योग, पीछे वाले भाग में वशी योग, और दोनों ही भाव में अगर कुछ इनमें से कोई भी ग्रह हो तो उभयचरी योग का निर्माण होता है। ये एक ही पटल पर बनाने का मकसद यही है कि आप इसे पूरे तरीके से समझ पाएं और अच्छे से आप इसे अपने दिमाग में बिठा पाएं। सूर्य से ये 3 योग बनते हैं, वैशी, वशी और उभयचरी योग। अगले वीडियो में कल मैं आपको बताऊंगा चंद्रमा से बनने वाले 3 योग, वो भी इसी प्रकार है। उनको भी समझना बहुत आसान होता है, बस नाम अलग अलग है, इनके फायदे अलग अलग हैं। अगर ये योग निर्माण होते हैं तो हमें इनका बहुत फायदा मिलता है। खासकर ये ज़रूर देख लेना कि कुंडली किस लग्न की है, ये भी देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। कुछ कुंडलियों में सूर्य अच्छा फल नहीं देता है, कुछ लग्न में सूर्य अच्छा फल नहीं देता है, या सूर्य की स्थिति थोड़ी खराब होती है तो ये योग काम नहीं करते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें भी डिटेल में समझनी होगी। आने वाले वीडियो में मैं आपको इन सभी बातों के बारे में ज़रूर समझाऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।